हंसराय बच्चन ने कहा था कि अगर मन का अच्छा हो तो भी अच्छा, अगर मन का सच्चा ना हो तो और भी अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहरू सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक नया मोटिवेशन वीडियो। अगर जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है जो अपन मन की ना सोच करके या दिल की ना सोच करके अपने गुस्से से काबू करते हैं और उसमें अपन गलत साबित हो जाते हैं या फिर गलत ठहर जाते हैं। इसीलिए अगर जिस समय पर मन बोले या दिल की आवाज उठे तो दिल की सुननी चाहिए, ना कि मन की। तो ऐसी एक कहानी है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक राजा था। तो वह राजा का क्या था, एक ही चेला था, या राजा का एक ही चेला मतलब राजा का एक ही जो खास आदमी होता है। जैसे अकबर और बीरबल के साथ में अकबर का बीरबल साथी था, वैसे ही राजा का एक क्लोज मित्र था जो उसका सेवक था। तो सेवक सुबह क्या था कि राजा को सेवक सुबह फल फ्रूट का नाश्ता कराता। जब से राजा पैदा हुआ था और तब से अंत तक वह सुबह उसका डेली का रोजाना का रूटीन यही था कि उसे फल फ्रूट का खाना खिलाता था। लेकिन एक दिन उस सेवक के मन में ऐसा आया कि यार अपना वक्त बगीचे में से आज राजा को अलग अलग फल फ्रूट का नाश्ता कराएंगे, जैसे कि आम, नारियल और अंगूर और कुछ भारी चीजें खिलाएंगे, न कि कुछ अंगूर वगैरह खिलाएंगे। लेकिन उसके मन में एक छोटी सी आवाज आई कि यार जैसे आज राजा जी को अंगूर ही खिलाते हैं। अब राजा जी सुबह वैसे ही आकर के अपने राजगद्दी पर बैठे तो इधर उधर के कामों में व्यस्त हो गए। तो उसने वहां से जैसे फल फ्रूट इकट्ठे किए, एक थाली में रखे और वहां से चल दिए। सेवक राजा के पास चल दिया। लेकिन चलते चलते फिर उसके मन में आवाज आई कि इसमें जो अपन ने आम, नारियल वगैरह ये निकाले थे, इनको निकाल लेते हैं और ओनली फॉर अंगूर ही रखते हैं। लेकिन नहीं, फिर बोला कि अगर अपन तीनों को एक साथ रखेंगे तो राजा जी खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कि वाह आज तूने तीन तीन फल एक साथ हमें खिला रहा है। लेकिन फिर से मन में से एक आवाज आई कि नहीं यार अपन गलत कर रहे हैं, अपन ले चलते हैं, अंगूर ही लेके चलते हैं। तो वह काले और सफेद अंगूर ले जाकर के राजा के पास रख देता है थाली में और राजा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। जैसे ही राजा और मंत्रियों से बात कर रहे थे और कामों में व्यस्त थे तो वह थाली में से अंगूर उठाते और खाते। एक अंगूर उठाया और एक खाया और एक अंगूर उठाया और एक को फेंक दिया। ऐसा रूटीन उसका चलता रहा। चलते चलते जब सारे आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, उसने पूरा नाश्ता कर लिया। तो जब उसने प्रेजेंट में आकर के देखा, मतलब क्योंकि वह काम में मतलब मंत्रियों को कुछ बातें बताने में व्यस्त था और वह नाश्ता कर रहा था, जब उसने देखा कि यार अपन ने किया क्या है, तो आगे देखते ही वह उसका जो सेवक था वह हाथ जोड़ के खड़ा था। तो सेवक को देख करके बोला कि तू आज ऐसे क्यों खड़ा है। तो सेवक उससे देख राजा को देख करके मुस्कुराया और बोला कि हे महाराज, आज मैंने अपने मन की सुनी तो आज मेरे को बहुत ही खुशी हुई। अगर मैं मन की नहीं सुनता तो मैं जो करता उससे मेरा सर और हाथ पैर टूट जाते। तब राजा ने अचानक बोला ऐसा क्यों बोल रहा है तू, क्या बात हुई। कहता आज मैं आपको नाश्ते में आम और नारियल का नाश्ता कराने वाला था। अगर मैं आम और नारियल का नाश्ता आपको कराता तो आप एक पीते और दूसरे को मेरे ऊपर फेंकते और मैं आपसे कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि आप अपने मंत्रियों से बातें करने में व्यस्त थे। अगर ऐसा होता तो मेरा सिर भी फूटता और मेरा हाथ पैर भी टूटते। लेकिन मेरे मन में एक आवाज आई और वह बोली कि भाई आज नाश्ता अंगूर का ही कराओ। तो मैंने मन की आवाज सुनी और अंगूर का नाश्ता आपको करवाया। तो अंगूर से मेरी लगी नहीं, बल्कि ये अंगूर जो आपने मेरे ऊपर फेंके थे मैं उनको ग्रहण कर रहा हूँ और इससे मेरे को काफी कुछ अच्छा महसूस हुआ कि आपने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। तभी राजा जोर से मुस्कुराता है और उसको अच्छा आशीर्वाद देकर के उसे कुछ सोने की मोहरे देता है और कहता है कि मैंने जो गलती की है इसकी मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और वह सेवक जाकर के आगे निकल जाता है और वहां जाकर के भगवान को शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि हे भगवान, आज आपने बचा लिया और आज मैंने अपने मन की बात सुनी, इसलिए मैं कुछ सही तरीके से ठीक रह पाया, नहीं तो आज मेरा सर वगैरह कुछ फूटते। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति, आपातकालीन स्थिति हो जाए
और अंदर से सिर्फ दो आवाजें आती है। एक तो बोलता है कि यह बात सही है और एक मन बोलता है यह बात गलत है। अगर अपन उस स्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए वहां पर ये देखे कि यह बात गलत है, तो उस बात को अपने को ग्रहण करना चाहिए, न कि जो अपने दिमाग से जिद पे अड़े रहे उस बात को अड़े नहीं रहना चाहिए, अन्यथा अपना ही नुकसान हो जाएगा।